स्वर्गे लोके मिषति बुभुजो यज्ञभुक बालकेली। स्वर्गे लोके मिषति विभुजो बुभुजो बुभुजो यज्ञभुक बालकेली। स्वर्ग स्वर्ग का मतलब है शाब्दिक अर्थ सुख है। भगवान तो वनभोजी करते ग्वाल बालों का साथ, लेकिन देखते कहाँ? स्वर्ग लोक से देवताओं देखते। इस भागवत में देखना उत्तरार्ध में उद्गादयति नाम रविंद्र क्षणम पद्मलोचन नाम धरी सज्जा तेजले ब्रजनारी। वही देवताएं कहते भक्तों का मुख से हम भगवान का नाम सुना, हम पावन हो गए, हम पावन हो गए। गोपियां प्रभु का नाम गान करते। उदुखले संभृत तंडोलांश संघट्यमान मुसलई प्रमुखधा गायन्ति गोपी जनितानुरागा गोविंद दामोदर माधवेति। धान कूटने का समय, फिर विकृत कामाखिल गोपकन्या मुरारी पास अर्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम महवसाद अवचोत गोविंद दामोदर माधवेति। दूध लो, दधी लो, मक्खन लो, रबड़ी लो, ये नहीं कहकर गोविंद लो, दामोदर लो, राम लो, कृष्ण लो, श्याम लो, कान्हा लो, बांके बिहारी लो, मदन मोहन लो, मदन गोपाल लो, मुकुंद लो। किन चित्त में जो है वो वाणी में तो प्रकाश होते ना, शुद्ध वाले का। और जिनका दिमाग में अलग, मन में अलग, वाणी में अलग, दिल में अलग, वो तो एक प्रकार पाखंड है। स्वर्गे लोके स्वर्ग, स्वर्ग भोग है ना, भोग भूमि है। वही अमर रहते, मरते नहीं। पुण्य खत्म होने का बाद फिर ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोके क्षीण पुण्य मरते लोके भी शांति। कमाई खत्म हो जाने का बाद और क्या खर्च करोगे? इसीलिए स्वर्ग में सुख है लेकिन सत्संग नहीं है। पापियों नरक में रहते और स्वर्ग दुख भोग करते लेकिन सत्संग नहीं पाते, उनका जीवन में सत्संग नहीं। मर्त्य धाम में सत्संग है, हरि कथा है। अहो मिशाम किमकारी शोभन 5वां स्कंद में है। कल्पायुष लाभ करके दूसरी जगह में जन्म होने से कुछ फायदा नहीं, लेकिन श्री भारतवर्ष में ये जो 9 वर्ष है, इनमें भारतवर्ष है ना, श्री भारतवर्ष, इसका नाम अभी भारत माता भी हुआ। और भारत माता तो गौरव का बात है। भा ज्ञान और ज्योति, यहाँ जो रत रहते, लिप्त रहते हैं, वो सबका माता है, निर्माता। इसीलिए भारत माता की जय हो, ये शाब्दिक अर्थ है। लेकिन जो इंडिया है, इस सिंधु सभ्यता से SHINDHU सिंधु, अंग्रेजों ने नहीं कहे जानकर इसको हिंद कहा, हिंदुज कहा। और हिंदुज अपभ्रंश होके हिंदुज हुआ और हिंदुज से ये देश इंडिया बना। ये अपभ्रंश है भाषा का। यदि आह्लाद ने धातु से आनंद शब्द आता है, आह्लाद। यदि धातु से चंद्र निकलता है, चंद्र
मन का प्रतीक है, वो आनंद देने वाला है। आह्लाद आनंद देने वाला अल्लाह, अल्लाह ही आनंद है। और भगवान को आनंद देने वाले परम शक्ति आह्लादिनी राधा है। मुस्लिम चांद को भी मानते, और आह्लादिनी या आह्लाद शब्द का दीनी को नहीं मानते या द को नहीं मानते, आह्लाद आह्लादिनी, लेकिन अल्लाह को मानते। अरे एकम सद विप्रहा बहुधा वदन्ति। ईसा मसीह, ईसम असी, ईसा मसीह, ईसम, ईसम प्रभु, असी वही है। ईसा मसीह मतलब यीशु ख्रिस्ट। गायत जसु गुण, ये जसु गुण का जैसा गुण भी कहते, जिसु गुण भी कहते, वहाँ भी यीशु का नाम आता है। नहीं, भाषा अपभ्रंश होने से अर्थ बदल जाता है, लेकिन प्रभु एक है। हम सत्य कहते। चांद उपासना, सूर्य उपासना, शिव उपासना, दुर्गा देवी उपासना और विष्णु उपासना, ये 4 उपासना है। जो ज्ञानवान है शांति वाले चांद का, और जो युगवादी वो सूर्य का पूजन करते हैं। जो वैष्णव है विष्णु का भजन करता है। जो शैव है शंकर जी का भजन करता है। और इन दोनों का बीच में जो कुछ लालची है वो देवादेवी भूत प्रेत शक्ति बनता है। गणपत्य पंथा गणानाम पति गणपति, लोगों का पति जो है गणपति है। गणपति बप्पा कहते हैं ना, हिज फादर ऑफ ऑल क्रिएचर, गणपति बप्पा। गणानाम पति, गणानां तांग गणपति हवामहे, यजुर्वेद। ऐसे जो जिस कोई प्रकार में गुरु नानक, गुरु अलख महिमा, गुरु शिवानंद, गुरु रामानुज, गुरु विष्णुस्वामी, गुरु निम्बार्काचार्य, गुरु माधवाचार्य, गुरु वल्लभाचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य। ये गुरु शब्द का मतलब है गरियान, अंधार से आलोक को लेने वाला, उजियाला को लेने वाला, अज्ञान को हटाकर ज्ञान देने वाला, गुण और रूप का आधार अशेष गुण अशेष रूप वाला, वही परमात्मा। इनको गुरु भी मानते हैं लोग। स्वर्गीय लोक, भूलोक ये 7 भाग है। और तल अतल वितल सुतल पातल तलातल महातल होकर नीचे 7, ऊपर स्व जन लोक मह तप सत्य ब्रह्म ये 7। ये 21वां पूर है और 14 भुवन है। इन लोग से स्वर्गलोक में सुख मिलता है, दैहिक सुख, भोग विलास का सुख। वो सब देखते हैं। दिव्य गुण संपन्न है देवता ना। दिवु धातु का 16 अर्थ है। क्रीड़ा विजिज्ञासा, ये स्वप्न गति मोद मोद कांति द्युति, ये सब 16 अर्थ है। तो ये देखते हैं भगवान का लीला। वो स्वर्गीय लोके मिशति, स्वर्गीय लोके है। स्वर्ग में जो लोग रहते हैं वो सुख भोग वाले भगवान का बाल लीला को देखते हैं। क्या? वनभोजी करना लीला। बाल केड़ी, बाल को साथ क्रीड़ा कौतुक करने वाला भगवान अब वनभोजी करते हैं। इसको देखते हैं स्वर्गलोक से देवता। जाना चारि वेद भणे से ही गोपाल संगे जने, जिनका नाम चारों वेद गान करते हैं और कहते हैं नेति नेति, वह आज एक ग्वाल है।
ग्वालन का संग वो गाय चराने वाला है। गाय चरोहा। गो का मतलब है इंद्रिया, गो वाणी, गो पृथ्वी, गो गमनशील जगत, गो नित्यलोक, गो गोमाता, ये सबको चराने वाला। चराने वाला, चराते हैं। इसका मतलब क्या है भाई? चर गति भक्षण यो, गति जाना और खाना, ये चराते हैं, सबको घुमाते हैं संसार में। भ्रामयन सर्वजीवानी यंत्रारूढ़ानि मायया, गीता। सुसत्य दावणी बुलाउछि जोची, नाम ब्रह्म मूलमिढ़ी भीम भोई। सुसत्य, केवल सत्य नहीं, सुसत्य, परम सत्य, जो नित्य सत्य है। दावनी, रस्सी, बुलाउछि जोची, घुमाते रहते हैं लगाकर, रस्सी लगाकर। नाम ब्रह्म मूल मेढ़ी, नाम और ब्रह्म उनका मूल मेढ़ी है। वह धान गेहूं अमल करने का समय जो गाय बछड़ों को बांधकर घुमाते हैं, वो मूल खंबा है, नाम और ब्रह्म। ब्रह्म में नाम है, नाम में ब्रह्म है, मूर्ति में ब्रह्म है, ब्रह्म में मूर्ति है, ध्यान में ब्रह्म है और ज्ञान में परमात्मा है। वही परमात्मा जब कर्मते वीरति जोगते ज्ञान ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना, वही इसी स्तर को लोग पहुँच जाते हैं। पूजा पाठ जप तप करके सिद्ध सीमा को पहुँच जाते हैं। उनके लिए मूर्ति का कोई आवश्यक नहीं, वो परमात्मावादी बन जाते हैं। जानो, मानो और पहचानो, ये भागवत का 3 श्लोक है। बर्फ, बाफ, बर्फ और जल, सूरज, सूर्य मंडल और सूर्य का आलोक, उत्ताप और तेज, रोशनी, धूप और तेज, किरण, किरण, रोशनी किरण है, धूप गर्मी है, और तेज भेद करना। स्वर्गीय लोक के, स्वर्ग लोक में मिशति देखते हैं, वो अलग है, दृष्टि में नहीं आते। भीष्म कहते हैं, प्रभु तुम्हारे जन्म मुझे ना पता, और तुम्हारा गुण दोष कैसे निकालूंगे? तुम अनंत हो, कोई अवतार लेने वाला, नित्य शुद्ध ब्रह्मचारी, तुम्हें विशुद्ध संत ध्यान में तुम्हें उन्हीं का हृदय गुम्फा में देखते हैं। न चक्षुषा गुह्यते नापि वाचा नान्य दिव्यस्तपसा कर्मणा वा ज्ञानम प्रसादेन विशुद्ध सत्पो ततस्तु तं पश्यन्ति निष्कल ध्यायमान। उनको देखते हैं देवता, दिव्य गुण संपन्न है, दिव्य चक्षु है उनका, वो ऊंची कर्म वाले हैं, ऊंची वस्तु को प्राप्त होते। वह तो छोटी मोटी वस्तु नहीं है ना। प्रगट भय चतुराई बिरज में बाजत बधाई। ये जन्माष्टमी का महीना है। इस महीने में भगवान प्रकट हुए थे। आगे बढ़िए। यज्ञ भुख, यज्ञान्न भोजन करते हैं। यज्ञ श्लिष्टासनम भुंक्त्वा मुंचते सर्व किलबिष ही। हर प्रकार किलबिष से यज्ञान्न भोजन करने वाला, यज्ञ का शेष प्राशन घृत को पाने वाला, हर प्रकार किलबिष कालमश से मुक्त हो जाते हैं।
ठीक है, तो यज्ञान्न नहीं है, यज्ञ के लिए तैयार अन्न है, लेकिन यज्ञ में नारायण को भोग नहीं लगा, नारायण को अप्रत्यक्ष रूप में नहीं लगा, प्रत्यक्ष नारायण पा जाइए भोग। और खुद ब्राह्मणी ने आकर दिया। जिन ब्राह्मणी का गर्भ में पैदा होने वाला इनको क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय, बनिया, शूद्र, अंत्यजाति, जबन, पतित, अच्छब, गोलकुंडा, अंत्यजाति, उष्म जाति, निषाद, ये सब 12 वर्ग में मनुष्य वर्ण संकर, ये 12 वर्ग में जन्म होते होते फिर इनको 1000 बार गोमाता का गर्भ में जन्म होना पड़ता है, इसका बाद ब्राह्मण का गर्भ प्राप्त होते हैं। इसीलिए ब्राह्मण हमारे सबका पूजनीय है। ब्राह्मण भिक्षु है, पुजारी भी है, पूजा भी करते, शिक्षक से शिक्षा भी देते। और ब्राह्मण समदर्शी है, निरभिमानी है, सरल है, सहज है, सदाचारी है, सबका शिक्षक भी है, ये गुरु है। ब्राह्मण मम देवता। और ब्राह्मण का हृदय में विष्णु भक्ति ही रहना चाहिए। ब्रह्म शब्द जब उनका जाति का नाम में लगा है, ब्रह्म अन ब्राह्मण, जब ब्रह्म लगा है तो ब्रह्म का भजन ही करना चाहिए। नारायण बोलो, जगन्नाथ बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, अल्लाह बोलो, यीशु मसीह, ईसा मसीह बोलो, एकम सत विप्रह बहुधा वदन्ति, वाही गुरु बोलो। ब्रह्म भजन करना ब्राह्मण का कर्तव्य है। और ब्राह्मण समदर्शी, सरल, शांत, शिष्ट, नैष्टिक, व्रताचारी ऐसे रहना चाहिए। ब्राह्मण जन्म को बेकार विषय में फंसकर नहीं गुजार देना चाहिए। ब्रह्म का साथ उनका डायरेक्ट संबंध है, उनका पूर्व जन्म का पूंजी है, वह पूंजी से ब्राह्मण का जन्म मिला। ये जन्म को ब्राह्मण को सार्थक ही करना चाहिए, निरर्थक नहीं करना चाहिए। तब आज मैं भगवान शंकर जी का सिद्धेश्वर पीठ में हूँ। ये पवित्र पीठ है, यहाँ ठाकुर जी का सेवा पूजन अर्चन होता है। जिसे भगवान शंकर परम वैष्णव है। हस्तिक्षमाणा हृदय कृष्ण तत्वम जीवग्रभागे वर राम मंत्रम यन्मस्तके केशवपात तीर्थम शिवम भजे भागवत स्फूर्त। वो शिव भक्ति दाता है। शिवम शिवेशम गिरिराजवासम भक्त प्रेम नाथ मनाथ बंधो रुद्रात्मनाम जो ही ददाति भक्तिम तंग नौमि देवम धृत गोपीवेशम। वो ध्यानी है। धबल वपुषमिंदोर बद्ध पद्मासनस्तम भुजगबलपासम भस्म दगधंगमीशम हरिणि परशुपाणिश्चंद्रमौलि त्रिनेत्रम विमल कमल मध्ये चिंतित पंचभक्त। जगत गुरु शंकर काशी क्षेत्र जिसका त्रिशूल का अग्र में रहता है, मुक्ति क्षेत्र है काशी। पतित आत्मा मुमूर्षु जब मृत्यु का मौत का घाट उतरने वाले हैं, सांसारिक चेता नहीं, वो कष्ट पाते। जीवात्मा जाने का समय तो बहुत कष्ट मिलता है। भगवान कपिल देव कहते, देह छाड़िबा गले माए बहु जातो ना जीव पाए सहस्र वृक्षी कदंसन होंदे जन्हे मर्मस्थान नखरु शिख जाए मातो सेते वेदना हुए जातो।
जीव छाड़िबा देह छाड़िबा काले माए जीव को जेते कष्ट पाए। प्राण शरीर से छुटकारा होने का समय बहुत कष्ट पाते, बहुत तकलीफ। सहस्त्र वृश्चिक दंशन होते जन्म मर्मस्थान, लिंग में या गुदा में या हाथ का पाम में या होठों में से कोमल जगह में 1000 बिच्छू जब डसते जितना कष्ट मिलता है, सीख से नख तक। ये अजीब है, बढ़ते हैं नख और चोटी, लेकिन काटने से दर्द नहीं होते। यहाँ सब जगह इतना दर्द होते हैं और इतना कष्ट पाकर जीवात्मा जाते हैं। उसी समय जीवात्मा सब कुछ भूल जाते हैं। ज्ञानी हो, ध्यानी हो, जोगी हो, तपस्वी हो, और जो विषय में भटके हो रहे, जो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या करना है यहाँ, मैं क्या करता हूँ, फिर इस शरीर से प्राण जाने के बाद कहाँ जाएंगे, किं कारणम ब्रह्म कूतस्म जाता जीवाम के न कोच संप्रतिष्ठा चाधिष्ठाता के न सुखे तेरे से, ये बारे में जो सोचते नहीं, इनके बारे में छोड़ो, तो अधम गति प्राप्त होगा। मनुष्य जन्म उनका बेकार है। हरि हरि व्यर्थ जीवन गवाई लो, जीवन को सार्थक बनाओ, समाज का सेवा करो, प्रभु का भजन करो, उदार चित्त से, स्वच्छ निर्मल चित्त से मनुष्य जन्म का सफल करो, प्रभु में समर्पित हो जाओ। कर्म कर्म कार्य विधनाना, जो कहते हैं ड्यूटीज गट, चित्त रखो जहाँ कृपा निधान। ड्यूटी करो भाई, मना नहीं, लेकिन प्रभु का शरण में हर समय रहो, समर्पित हो। काशीवासी भगवान मुमूर्षु प्राणी का कान में राम 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 कहकर उनको मुक्ति दिलाते हैं प्रभु। जय हो शंकर भगवान। धबल वपुषमिन्दुर्बद्ध पद्मासनस्थं भुजगबलय पासम भस्म तकधंगमीशम हरिणी परशुपाणी। हरिणी परशुपाणी, इसका मतलब हरिणी मृग मुद्रा है। जाप करने का समय ऐसे मृग मुद्रा करना पड़ता है, बाएं हाथ पे, और दक्षिण हाथ से ऐसे मृग मुद्रा में जाप करना पड़ता है। और स्वाध्याय, जप, दान, स्त्री, भोजन, धन, जप, यज्ञ और ईश्वर स्मरण, ये सब गुप्त विद्या है। इसलिए माला को झूला में रखाया जाता है जाप करने का समय। मृग मुद्रा इस सब सिद्धि के लिए। भगवान शंकर सब सिद्धि का शरीर है, दिव्य शरीर है। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिदिव दिव्य चक्षु से श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः सोमार्धधारण। ये श्रेय देने वाला, अर्धचंद्र को माथे में लेने वाले भगवान शंकर, तो इनका शरण में भी आ जाना। वही शंकर भगवान का आत्मा है, कृपालु है, दयालु है और संहार करता भी है। दुष्ट प्राणी का दमन भी करते और भक्तों को दया भी करते। ठीक है। स्वर्गीय लोक मिशति भुजो यज्ञ भुक्वाल केड़ी, यह साधारण अर्थ है। इसका गहराई अर्थ फिर आगे निकालेंगे। बिभ्रद वेणु जठर पटयो शृंगवेत्रे जगक्षे वामे पाणुमसृण कबलं तत्फलान्यंगुलिषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरि सुहृदो हासयन्नर्म विश्वैः स्वर्गे लोकमिशति बुभुजो यज्ञ भुग बालकेली। विभुजो बोलो या बुभुजो बोलो। इस श्लोक का अंतिम चरण का पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ निकालने के बाद एक प्रकार ये श्लोक 8 चरण में एक प्रकार इसको मैंने समझाया और आगे समझाएंगे इसका तात्विक अर्थ। स्वर्गे लोके मिशति बुभुजो या विभुजो, विभुजो तो नहीं होते, बुभुजो यज्ञभुक बालकेड़ी। प्रभु सबका मंगल करें। जय श्याराम, जय राधे श्याम।
पार्वती पतय हर हर महादेव शंभो, भगवान सबका भला करे।